तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप सुनो क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कहाँ? लंग टिश्यू में। लंग टिश्यू में फाइब्रोसिस बढ़ रही है, ठीक है। फाइब्रोसिस टिश्यू फाइब्रोसिस में बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, पर ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होगा जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो लंग्स है वो क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाएगा। क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाने के कारण क्या होगा? क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाने के कारण आपका लंग्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है उनके सेलुलर फंक्शन के लिए। तो इसके कारण क्या होगा? पल्मोनरी पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है, इसका अदर नाम क्या है? इसका अदर नाम क्या है आपका? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और जब ये पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो इसके कारण क्या हो सकता है? आपको पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है ताकि वहां ब्लड फास्ट पहुंचे, ताकि ऑक्सीजन फास्ट जाए, है ना। तो इसके कारण क्या होगी, जब तेज स्पीड से कहीं भी ब्लड जा रही है तो वहां का टेंशन हाइपर होता है। तो जब टेंशन लैटरल जो ब्लड वेसल्स है, जब लैटरल वाल पे जब बहुत तेजी से हिट होगा तो वहां का टेंशन बढ़ेगा, जिन्हें हाइपरटेंशन कहते हैं। तो क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। क्या होगी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ने के कारण क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है हमारे हार्ट के, ठीक है, उनका वर्क लोड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का वर्क लोड बढ़ जाएगा इन पल्मोनरी हाई प्रेशर वाले में ब्लड भेजने में। तो जिसके कारण राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होने के कारण क्या होगा? राइट हार्ट फेल में चला जाएगा। देखिए, ये मैंने शॉर्ट में समझाया है, इसमें डिटेल्स में साइकिल्स हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। संट वंट का कुछ है तो उसको बाद में देखेंगे। फिर मैं आपको रिवाइज दे देता हूं कि ये क्या है। राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, इसलिए हमें अलर्ट होना पड़ा। किस लिए अलर्ट होना पड़ा? इसलिए अलर्ट होना पड़ा क्योंकि ये राइट हार्ट फेलियर कर सकता है। इसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस बढ़ने लगती है लंग टिश्यू की, जिसके कारण कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है घटता है, डिमांड बढ़ता है, जिसके कारण जो लंग है हमारा क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया में जाने के कारण क्या होता है? हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल का वर्क लोड बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइज हो जाता है, जिसके कारण राइट हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल्स में आपको बताया। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में मैं कार्डिनल सिम्टम्स की बात करूंगा। तो मैंने हिस्ट्री में ऑलरेडी बताया, 2 पे स्टार दिया था। सबसे पहला क्या था कि ये मेडिकल टर्म में बोलूंगा मैं, हिस्ट्री जो आप कभी भी चीफ कंप्लेंट लेते हो पेशेंट की, इट्स शुड बी इट शुड बी इन easy language, not be in medical language. So, but in symptom, I'm going to talk in medical language. So, सबसे पहला होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया होता है जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस होता है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आपका दूसरा है ड्राई
कफ जो कि परसिस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट, और क्या होती है, नॉन प्रोडक्टिव। क्या होगा, नॉन प्रोडक्टिव। थर्ड वन इज आपका क्लबिंग दिखने को मिलता है 50% ऑफ पेशेंट में। फोर्थ वन इज आपका फैटिगनेस दिखेगा, फैटिग हो जाएंगे इंसान जल्दी। और कार्डिनल साइन में ये फैटिग इन इसको हटाइए, यहाँ पे दीजिए सिग्निफिकेंटली वेट लॉस। क्या होगा, सिग्निफिकेंटली वेट लॉस होगा। सिक्स्थ वन इज सिग्निफिकेंटली वेट लॉस। और क्या होगा, फाइन, जो मैं चाहता हूं आप ये याद करो, ये याद रखो और ये याद रखो। फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकर साउंड। सो ये हमारा सिम्टम है। मैं चाहता हूं आप डिस्पनिया याद रखें जो कि ग्रेजुअल ऑनसेट में है, ड्राई कफ याद रखें जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, परसिस्टेंट है। आप सिग्निफिकेंटली वेट लॉस याद रख सकते हैं एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकल साउंड याद रखें। तो ये 6 पॉइंट्स जो कि आपको रखना है मेजर चीज में, इसमें याद। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन का। तो HRCT करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो हम जब HRCT करते हैं तो उसमें क्या दिखता है हमें, जो HRCT करते हैं तो हम उसमें क्या दिखता है आपको ऑलरेडी पता है, रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखती हैं। ठीक है, रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखती हैं। और आपका क्या दिखता है, प्रीडोमिनेंट बेसल हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस, प्रीडोमिनेंस, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, प्रीडोमिनेंस बेसल हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या देखेंगे हम लोग, जो आपका फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, जो डिफ्यूज कैपेसिटी है वही कम हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज कैपेसिटी भी कम हो जा रही है। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखता है, जो लंग का लोअर सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम बहुत कम दिखती है, लॉस दिखती है, वॉल्यूम लॉस। चेस्ट एक्सरे हो गया। तो ये बात हुआ आपका सारा इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैं आप स्टेरॉइड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव इन IPF unless acute exacerbation and smoke। तो ये हमने पॉइंट पढ़ा है, 4 पॉइंट, सपोर्टिव केयर, एंटीफाइब्रोटिक, लंग ट्रांसप्लांट, स्टेरॉइड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद स्टोरी। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला है स्मोक। स्मोकर लोग को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए डोंट स्मोक। सेकेंड वन इज आपका ये जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है। थर्ड इज आपका एक्सपोजर टू केमिकल और डस्ट।
exposure to chemical or डस्ट। सो स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 65 ईयर ओल्ड क्या थे ये, रिटायर्ड टीचर थे। तो इनका ऐसे ही गार्डन में काम करते थे अपनी गार्डन में। तो फिर एक समय ऐसा आया कि उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आई। तो उन्हें लगा कि ये जो तकलीफ हो रही है सांस लेने में, खांसी आना परसिस्टेंट, ये उनको लगा कि हो सकता है मे बी कि एज के कारण हो रहा हो, है ना। तो उसके कारण क्या हो, इन्होंने इग्नोर मारा और जो धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया, ब्रेथलेसनेस जो है बढ़ता गया। तो जब उन्हें नहीं रहा गया तब वो डॉक्टर के पास आए। उन्होंने चेकअप करवाई, हिस्ट्री दी, एक्सरे हुआ, HRCT सब हुआ। तब उन्हें पता चला कि इनको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। और इनका अगर आप इस केस के प्रोग्नोसिस को देखोगे तो ये प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है। जो मीडियम सर्वाइवल टाइम होता है 3 to 5 ईयर होता है आफ्टर डायग्नोसिस। मीडियम सर्वाइवल 3 से 5 साल होता है बस आफ्टर डायग्नोसिस। और ऊपर से जो आपका ऐसा केस जो इरिवर्सिबल है, तो ओवरऑल यही थी कि कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो ये केस। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आप तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर देना। आपके छोटे भाई को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तब तक के लिए